हेलो एंड वेलकम अगेन टू डिवाइन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे अब हमारी टैरो रीडिंग में हम जो ऑल्टर स्पेस लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब 5 जो तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी जिससे बनती है, वो 5 एलिमेंट्स हमने स्थापित करने होते हैं। तो वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं? स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। सो ये जो मैंने यहाँ पे कैंडल लगा के रखी हुई है, आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर द फायर एलिमेंट। एंड यहाँ मैंने बाउल में पानी डाल के रखा है, तो वाटर एलिमेंट हो गया। तो उसके अलावा हम यहाँ पे रूम स्प्रे कर सकते हैं, धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, जिससे कि हम एयर एलिमेंट को स्थापित करते हैं। और ये क्रिस्टल्स हैं, आप देख सकते हैं, और हम अलग से क्रिस्टल्स रख भी सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो वियर क्रिस्टल बीड्स इन आवर हैंड्स, तो वो हमारा अर्थ एलिमेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है हमें अपना डेटी, जैसे कि जिनको भी हम मानते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बुद्धा का स्टेचू रखा है। ये मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी में, मेरी इंट्यूशन में मेरी हेल्प करने के लिए है। और टैरो में हम, आपको पता है कि हम एंजल्स की हेल्प से, हम इंट्यूशन के साथ और एंजल्स को बुला के उनकी हेल्प से हम टैरो रीडिंग करते हैं। तो होप ये सब आपको समझ आ गया है। एंड उसके बाद हम टैरो को स्प्रेड कैसे करते हैं, टैरो को शफल कैसे करते हैं। तो लोग मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि हाउ डू यू शफल एंड व्हाट इज द एक्चुअल रियल प्रोसीजर, व्हाट इज द सी टैरो में कुछ गलत सही ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं होता। जो इंट्यूटिव रीडर्स होते हैं, उनको जैसे भी इंट्यूशन आती है वो उस हिसाब से करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे इस तरीके से कार्ड्स को फैला के, मेरा टेबल भी थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो ऐसे पूरा हम इसको इस तरीके से हम अपने कार्ड्स को स्प्रेड कर सकते हैं। तो कार्ड स्प्रेड करके हम अपने इंट्यूटिवली हम कार्ड को पुल कर सकते हैं। अब जैसे ये सन कार्ड आया, तो उसके क्वेश्चन के हिसाब से मैं सन कार्ड को रीड करके उसका आंसर दे सकती हूँ। तो सेकंड इज शफलिंग द कार्ड्स लाइक दिस इज द अदर वे। तो इसमें से ये दोनों ही तरीके ठीक होते हैं। अगर आप स्प्रेड करके करना चाहते हैं, जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं तो भी हम उसके अंदर अपनी एनर्जीज डालते हैं, एंड देन व्हेन वी डू रीडिंग, तो वो एनर्जीज के थ्रू हमारी रीडिंग निकल के बाहर आती है। एंड वन थिंग मोर, कि जब हम कार्ड्स को शफल करेंगे तो उस टाइम पे हम अपना क्वेश्चन बोलते हैं, उस टाइम पे हम अपने गॉड को, अपने जो भी गुरु हैं या जिनको भी हम मानते हैं, एंजल्स को, हम उनको प्रे करते हैं कि डिवाइन प्लीज हमें हेल्प करें हमारे रीडर की, हमारे पर्सन की रीडिंग के लिए, और एज अ रीडर हम उनको सही गाइडेंस दे सके, क्योंकि इंट्यूटिवली हम आपको बताते हैं, और ये जो हमारी गाइडेंस है उसके लिए हमारे जो गॉड हैं, हमारे एंजल्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे 78 कार्ड्स टोटल होते हैं, जिनमें हमारे 22 मेजर आर्काना और 56 कार्ड्स होते हैं हमारे माइनर आर्काना के। तो 10 कार्ड्स ईच, हमारे ईच सूट हैज 10 कार्ड्स 1 to 10, एंड देन वी हैव 4 कोर्ट कार्ड्स इन ईच सूट। हर डिफरेंट सूट में हमारे 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 1 इज पेज एंड 1 इज नाइट, देन क्वीन एंड देन किंग। तो ये टोटल हमारे 14 कार्ड ईच सूट। ऐसे ये हमारे सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में होते हैं। सो आप अगर लर्न करेंगे टैरो, तो आप सोचेंगे कि मुझे एलिमेंट्स का कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूट किस एलिमेंट के बारे में हमें बताता है। तो अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं कि आपको, जैसे मैंने बताया था कि स्पेस एलिमेंट के लिए तो आपका हो गया मेजर आर्काना का। जो मेजर आर्काना है वो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है, जैसे कि मैरिज के बारे में, हमारी जॉब के बारे में, बेबी के बारे में, जो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं। और माइनर आर्काना हमारे डे टू डे इवेंट्स के बारे में हमें बताता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है? पेज होता है एक यंग एनर्जी,
और पेंटिकल्स आपको बताता है पैसों के बारे में। तो अगर हम पेंटिकल्स का सूट लेंगे, पेंटिकल्स का सूट हमें उन चीजों के बारे में बताएगा जो मटेरियलिज्म को बिलोंग करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें, हमारा पैसा, हमारा प्रॉपर्टी। दिस इज सूट ऑफ पेंटिकल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, तो इमोशंस हमारा जो है वो सूट ऑफ कप्स में आते हैं। सूट ऑफ कप्स कैसे? सूट ऑफ कप्स वो होते हैं जैसे हम कहते हैं कि वाटर है, वाटर एलिमेंट, वाटर को हम कहाँ स्टोर करेंगे? कप में करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फायर एलिमेंट, तो लकड़ी से फायर जलती है, तो हम कहेंगे जो सूट ऑफ वॉन्ड्स है वो हमारा फायर एलिमेंट बताता है। देन वी टॉक अबाउट एयर एलिमेंट, तो सोर्ड्स है, सोर्ड्स हमारा एयर एलिमेंट को बताता है। तो वो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सोर्ड्स, जैसे कि सोर्ड्स एयर में चलती हैं, तो वो एयर एलिमेंट को बताता है। तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स आपको समझ आ जाते हैं। सो आई गेस आपको ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि हमने कार्ड्स को रीड कैसे करना है। तो उसमें सबसे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड है, तो इसके अंदर जिस भी कार्ड के अंदर येलो, रेड, ग्रीन ऐसे कलर्स होते हैं वो हमेशा हमारे पॉजिटिव कार्ड होते हैं। एंड अगर हमारे वो कार्ड्स में जो कलर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि जैसे इसमें ब्लैक काफी है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव कार्ड। टावर कार्ड है, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड। सो नेगेटिव और पॉजिटिव, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस कार्ड में किसमें नेगेटिविटी है। सो एज अ स्टार्टिंग, एज अ बिगिनर, आपको कार्ड्स को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको कार्ड्स के कलर्स देखने हैं। एंड देन कम्स द नंबर। जो भी कार्ड के नंबर होंगे उस हिसाब से भी आप जब कार्ड्स को लर्न करेंगे तो आप उनको समझ सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा कलर्स हो गया, नंबर्स हो गया। देन हम फिगर्स को, पिक्चर्स को देख के और उनके साथ हम समझ सकते हैं कि उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो अगर आप टैरो कार्ड के मीनिंग लर्न कर लेते हैं तो आप अपने लिए खुद भी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट साइंस। क्योंकि एक बात और, अगर आप कहें कि मैम आपको कैसे पता चलता है कि ये कार्ड आया, तो ये सी दिस इज ऑल एनर्जीज। एक कार्ड का सिर्फ, अगर मैं आपको आज यहाँ बताने लगूं कि एक कार्ड के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं, एक कार्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होगा। उस कार्ड के आगे और पीछे कौन से कार्ड होते हैं उनको भी हम साथ में देखेंगे, तभी हम उस कार्ड का मीनिंग बता पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सभी कार्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली वी लर्न कि हमने इनको कैसे देखना है। तो बेसिकली मेरा आपको ये सब बताने का मोटिव ये है कि जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी टैरो रीडिंग्स पे, तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज होगी सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड माय रीडिंग्स। अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है कि कार्ड्स के मीनिंग क्या है, तो इफ आई मेक द रीडिंग आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो दैट इज माई मेन मोटिव ऑफ टेलिंग यू द बेसिक ऑफ टैरो। एंड इफ एनीबडी ऑफ वॉन्ट्स टू लर्न और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, then you can watch my videos and you can learn, because I'm going to tell a lot about this in my videos. So thank you for now. I hope I was clear. अभी तक जो मैंने आपको बताया, I hope कि आपको समझ आया हो. I will try my best to give you all my knowledge and goodbye for now. We'll see you in my next video. Take care. Goodbye. Namaste.